नमस्कार बच्चों। आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एमसी केमिस्ट्री क्लासेस पर। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इससे पहले मैंने पढ़ा दिया था आपको पूरा तरंग दैर्ध्य, आयाम, तरंग संख्या, ठीक है, पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ा चुका हूँ। प्रकाश का विद्युत प्रभाव पढ़ा चुका हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये इसमें नीड्स बोर्ड नहीं नहीं, सर ने हमारा ये बताया था। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? हाइड्रोजन गैस को जब ऊर्जा दी जाती है तो उससे एक विकिरण प्राप्त हुई। उससे क्या है? एक विकिरण प्राप्त हुई। जैसे कि जब 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 गैस को, जब कोई गैस है, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली, ऊर्जा मिली, ऊर्जा मिली, तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ठीक है, जैसे कोई नाविक है, नाविक में ये हमारा 10वीं कक्षा हो गई। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको ऊर्जा दी, जैसे यहाँ हमारा इसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं चारों तरफ। ठीक है, जैसे ही इसको हमने रेडिएशन ऊर्जा दी, ऊर्जा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये क्या है? उच्च ऊर्जा स्तर। उच्च ऊर्जा स्तर ये है। निम्न ऊर्जा स्तर। ठीक है, जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पे आता है, अपनी ग्राउंड मतलब एक्साइटेड स्टेट से अपनी पोजीशन पे आता है, तो यहां से एक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये उत्सर्जन एक विकिरण के रूप में प्राप्त होती है। विकिरण के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, इन विकिरण को ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला गया। समझ में आया? जो ये किरण है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आता है तो एक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये ऊर्जा जो ये उत्सर्जन होता है, ये किरण के रूप में निकलता है। ये किरणों को क्या बोला गया? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला गया। ठीक है, तो हम एक इस डायग्राम बनाने, एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ जो हाइड्रोजन। तो अब मैं ये पूरा ग्राफ को आपको याद करना पड़ेगा कि पास्चन श्रेणी क्या है, लाइनमैन श्रेणी, दर्शक श्रेणी का कौन सी कक्षा, सॉरी, कौन से ऊर्जा स्तर की होती है। ठीक है, तो ये पूरा ग्राफ आपको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो जो एन1 ऊर्जा स्तर है हमारा, ये कह रहा है ऊपर तो जो जा रहा है, ऊपर को जो जा रहा है ऊर्जा स्तर, ऊपर को बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर, ये एन पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये सारे ऊर्जा स्तर हैं। और जितने भी ये दिखा रखी है लाइन है, ये लाइनों को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन की लाइन है। ये क्या है? सारी हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की लाइन है। ठीक है, जो कुछ ऊर्जा स्तर से सीधी एक पे आ रही है तो उनको बोलेंगे लाइनमैन श्रेणी। जो आके दूसरे पे आकर रुक रही है उनको बामर श्रेणी। और इस लाइनमैन श्रेणी की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि परावैंगनी किरणें जो दिखाई देती है सबसे ज्यादा परावैंगनी किरणें का प्रकाश यहाँ दिखता है। बामर श्रेणी, दर्शक श्रेणी होती है, पार्शियल श्रेणी और वैश्विक श्रेणी और पूर्ण श्रेणी IR रेडिएशन होती है। सबसे ज्यादा कम उनकी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इस ग्राफ को आपको याद करना पड़ेगा। और पहले पहले ऊर्जा स्तर में क्या आती है? लाइमन श्रेणी। दूसरे ऊर्जा स्तर में बामन श्रेणी। तीसरे ऊर्जा स्तर में पाश्चन श्रेणी। चौथे ऊर्जा स्तर में ब्रैकेट श्रेणी। पांचवें ऊर्जा स्तर में फुंड श्रेणी। ठीक है, तो ये सभी लाइन को क्या बोला जाता है?
ऊर्जा स्तर जो सब जो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से गिरता है, सबसे ऊंची ऊर्जा स्तर से गिरता है और निम्न सबसे निम्न ऊर्जा स्तर पे गिरता है, ठीक है। तो ये ऊर्जा को ज्यादा क्षय करेगा, ये अपनी ऊर्जा को उससे ज्यादा करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा क्योंकि दूसरी वक्त ऊर्जा स्तर में गिर रहा है, फिर दूसरी की कक्षा में गिर रहा है तो कम करेगा, तीसरे में गिरेगा और कम करेगा। जो जितनी ज्यादा ऊपर से गिरता है उसको वही प्रेशर से ज्यादा नीचे आता है, ठीक है। वही अपनी ऊर्जा नीचे जाएगा तो ऊर्जा कम होगी, उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा ग्रिड वाला इस तरह का हमको फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिख के आना एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता है तो ठीक है, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन आता है, ये नंबर मिलेंगे और इनका ये रिडवर स्थिरांक आ रहा है तो क्या बोलते हैं, रिडवर स्थिरांक बोलते हैं। एन एच निम्न ऊर्जा स्तर, एन टू उच्च ऊर्जा स्तर, ठीक है। और तरंग संख्या ये क्या है हमारा, तरंग संख्या, ये क्या है तरंग संख्या, ठीक है। तरंग संख्या, तरंग संख्या क्या होती है हमारा, तरंग संख्या क्या होती है ये बताएगा एक बार और, ठीक है। ई सेकंड में गर्द और श्रृंग, गर्द और श्रृंग में एक सेकंड में कितने गर्द और श्रृंग की संख्या, ठीक है। एक सेकंड में कितनी बार ये गर्द और श्रृंग निकल चुके हैं, इनकी संख्या क्या बोलेंगे, तरंग संख्या। दो तरंगों, ये जो पर गर्द और तरंग, ठीक है, एक सेकंड में कितनी बार निकलते हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे तरंग संख्या, ठीक है। तो मैं आगे इसमें पढ़ेंगे अब इनको लाइमन श्रेणी के लिए, और उसके लिए क्या निकालेंगे, रिडबर्ग स्थिरांक निकालेंगे लाइमन श्रेणी के लिए। लाइमन श्रेणी के लिए रिडबर्ग स्थिरांक, ठीक है। सूत्र क्या बताया था मैंने, थोड़ा तेज तेज पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे वीडियो बड़ा लंबी नहीं करनी है। वन अपॉन सॉरी आर एच, ये लाइमन श्रेणी क्या होती है, एन बराबर वन, मतलब कि एक ऊर्जा स्तर, पहला ऊर्जा स्तर में कौन सी लाइमन श्रेणी बोल रहे थे तो एन बराबर वन लिख देंगे, वन का वन कर देंगे माइनस वन अपॉन एन टू। तो मतलब कहां से कहां तक गिर रही थी, एन टू में, एन टू का मान क्या बोलता है, उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा, उच्च ऊर्जा स्तर, ठीक है। उच्च ऊर्जा स्तर मतलब कहाँ कहाँ से गिर रही थी, आठ से, दो से लेके आठ तक गिर रही थी, मतलब दो से लेके दो तीन चार पाँच छह सात आठ, मतलब आठ से यहाँ जो गिर रही थी ऐसे गिर रही, कहाँ से गिर रही, स्टार्टिंग कहाँ से, दो से स्टार्टिंग हो गया और आठ तक गिर रही, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उच्च ऊर्जा स्तर हो गया, ठीक है। तो यहाँ एन टू के स्थान पर कुछ भी लिख सकते हैं, एन टू के स्थान में क्या लिख सकते हैं, दो तीन चार पाँच छह सात आठ। तो ये था, इसमें से कोई सा भी मान रख के देखोगे तो अलाइनमेंट श्रेणी के लिए तरंग संख्या की वैल्यू आ जाएगी, रिवर्स स्थिरांक जो हमारा तरंग संख्या है ये आ जाएगी हमारी, ठीक है। इसी हिसाब से, इसी हिसाब से एक बार बताता हूँ मैं आपको, बामर श्रेणी के लिए बता देता हूँ। बामर श्रेणी, बामर श्रेणी में क्या होता है कि हमारा फॉर्मूला क्या है इसका, बामर श्रेणी कहाँ से स्टार्टिंग हो रही थी हमारी, दो, दो से, हमारी एन बराबर दो है, मतलब कि जो हमारी जो वो थी, ये जो ग्रिड कहाँ रही थी, मतलब ग्रिड जो तरफ कहाँ जा रही थी, ऊर्जा स्तर दो में कहाँ से गिर रही थी, आठ से गिर रही थी, ठीक है। तीन से स्टार्टिंग हुई थी, आठ तक गिरी थी, ठीक है। और एन बराबर क्या लिखेंगे, एन टू बराबर क्या लिखेंगे, तीन चार पाँच छह सात आठ, ठीक है, नौ डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा मतलब आर एच वन अपॉन एन, एन वन एन सॉरी एन टू माइनस वन अपॉन एन टू थ्री फोर, मतलब किसी का भी मान रख के देख लेना इसमें, तो आपको क्या आ जाएगा, इसकी बामर श्रेणी की तरंग संख्या की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपसे इतनी आशा तो कर सकता हूँ कि देखो मैं आपको आपको मैं बता ही देता हूँ, विश्वास लो, आर एच की वैल्यू रख लेना है और वन अपॉन, ठीक है, दो, तो वन अपॉन एक की घात दो होगी, और यहाँ किसकी वैल्यू रख सकते हो, तीन सॉरी दो अपॉन थ्री,
ठीक है, 3 रख के देख लेना और यहाँ वैल्यू निकल जाएगी, वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो वैल्यू कैलकुलेशन करने में मुझे काफी टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ। तो आपके लिए होमवर्क में यही दे रहा हूँ, आर एच की वैल्यू रख लेना और इसकी वैल्यू रख लेना और इसके लिए क्रम संख्या निकल जाएगी। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। और पहली बात यह है कि आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं खुद नहीं सोच पा रहा कि मैं करूँ क्या है। ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप प्लीज शेयर जरूर करें। इतना ही मुझे चाहिए। ओके, बाय।